हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिट्ठू को बाणा की राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल भाई मैं रोहतक में मौजूद हूँ और भाई हमारे साथ चंचल नांदड़ ये जुड़ गए हैं। इससे पहला चंचल नांदड़ अपने चैनल पर आए थे, आपका याद हो सपाट्या का टाइम था जब नांदड़ भवन में लेते बोर गाँव में। तो जब भाई साहब ने जो बच्चे वहाँ पर सपाटे मारे थे उनका बहुत सहयोग कराया था, उनकी बहुत मदद करी थी और लगातार समाज सेवा करते हैं भाई साहब। तो इनसे बात करवाएंगे। अब एकदम से चर्चा में आ गए नांदड़ जी, चंचल नांदड़ जी एकदम से चर्चा में आ गए। जाट संस्था को लेकर इलेक्शन है और वो इलेक्शन 8 साल में होगा भाई। बीच में 2012 में इलेक्शन हुआ था और 2015 में इलेक्शन रोक दिया गया था। तो क्या कांड रहा और भाई साहब चंचल जी इसमें आए हैं तो इस संस्था को कितने आगे लेके जाएंगे, तो बात करते हैं भाई साहब से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जो इसको लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सभी को नमस्कार। अच्छा चंचल जी, एकदम से जाट संस्था के जो इलेक्शन है एकदम से आए हैं, तो कैसे क्या प्रयास रहा बीच में कि 8 साल इलेक्शन नहीं हुआ है जाट संस्था का? भाई सुनो, पहली बात तो एकदम से चुनाव आए नहीं है, लाए गए हैं भाई। अच्छा जी। चुनाव पे हमारे ही किसी एक सदस्य ने स्टे ले रखा था 2016 से, और हमने लड़ाई लड़ी जाट संस्था बचाओ समिति के तहत, और उस लड़ाई लड़ी तो चुनाव को हम लड़ाई के तहत ही वापस लेके आए हैं। समाज ने दबाव बनाया और हाई कोर्ट से एक फैसला आ गया, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। अच्छा, सुनने में आ रही है कि जब जाट संस्था के जो इलेक्शन हुए थे 2012 में हुए थे, उसके बाद 2015 में वो बैन कर दिए गए थे। बैन नहीं होते, वो रोक दिए गए थे। 2015 में जो मैनेजमेंट थी वो टर्मिनेट हो गई थी। उसके लिए भी हमने परिवारवाद व अन्य अनैतिक कार्यों की वजह से उस मैनेजमेंट को टर्मिनेट कर दिया गया था। और टर्मिनेट वो शिकायत भी हमने ही करी थी उनकी, क्योंकि गलत काम हो रहे थे, अपने परिवार को लगाना लग रहे थे, तो वो उसकी वजह से जो है टर्मिनेट हो गई थी। उसके बाद लगातार प्रशासक बैठा हुआ है। अच्छा हाँ जी। अच्छा, नौकरियों में शायद धांधलीबाजी हुई थी, आप बता रहे थे कई चैनलों पर सुने में। नौकरियों में धांधलीबाजी, जो मतलब जो बच्चा 90% नंबर लेगा वो बाहर खेती कर रहा है और जो 50% लेगा रहे वो उसमें नौकरी कर रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ हुआ था भाई? ऐसा परिवारवाद था टोटली भाई। ये 2.5 परिवार हैं, जो 2.5 परिवारों ने संस्थाओं पे 1990 के बाद कब्जा कर रखा है एक तरह से। अपने परिवार से बाहर जाते नहीं। एक जो परिवार है उसके 30 आदमी काम करने लग रहे, चंदा दे रखा है 100 रुपये, तनख्वाह जा रही 30 लाख रुपये। और जो दूसरा परिवार है उसने तो किसी का भलाई नहीं करा, वो तो टोटली जो है एंड बैंड काम करता रहा, बाहर के लोगों को लगाया। और मतलब ये भी है कि मैं चैनल पे बोलना नहीं चाहता भाई, अध्यापिकाओं के साथ भी होटल में पकड़ा गया। और जो एक आधा परिवार उसके 5-7 आदमी काम करने लगे संस्था में, वो न चाहो मेरा और कब्जा हो जाए और मैं कति इस संस्था पे जो है ना काबिज हो जाऊं। तो मेरी तो आपके चैनल से एक अनुरोध भी है कि भाई अब की बार इन चुनाव में 2.5 परिवारों को उखाड़ फेंको, 2.5 परिवारों को संस्था से दूर कर दो। अच्छा, जो इस संस्था के जो चुनाव हुए कैसे होते हैं, किस तरह इनका जो प्रोसीजर रहता है? एक को पूरे देखिए, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, आपका हिसार और जींद और दिल्ली, बहादुरगढ़, इन सभी जगहों पे तकरीबन 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके मेंबर हैं, और जिनको जोग्राफिकली 105 जगह बांटा गया है। और 105 मेंबर पहले बन के आएंगे और वो 105 मेंबर फिर आगे प्रधान का चुनाव करेंगे। अच्छा, 105 मेंबर जो हैं वो चुनेंगे जो उनका प्रधान कौन होगा? और 105 मेंबर का चुनाव 4 फरवरी को होगा, और उनका जो नॉमिनेशन है वो 19 जनवरी से 25 जनवरी तक होगा। अच्छा, तो जाट संस्था के लिए आपने क्या क्या विचार किया है कि आगे जाट संस्था में ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, जाट संस्था में भाई हम तो हुनर दिखाए काम मांग रहे हैं। लगातार पिछले 8 साल से जो जाट संस्था बचाओ समिति है वो लगातार काम करने लग रही है। जो ऐसे काम थे जैसे भ्रष्टाचार को हमने 90% रोक दिया। आपका जो है कुछ सड़क बनवानी थी, कोई मूर्ति का या उसका अपने समाधि का जीर्णोद्धार करवाना था, और जो भी अन्य इस तरह काम थे सारे हमने गिनवा दिए, लाइव थे हम उस टाइम, बताया था आपको। और आगे भी भाई कोई PMT कॉलेज लेके आना है, स्कूल जो जाट स्कूल है 1913 वाला, उसको कुरुक्षेत्र की गुरुकुल की तर्ज पे बनाना है, या जो है वो अपना स्टेडियम बनाना है, स्विमिंग पूल बनाना है, कोई हॉस्टल बनाने हैं, कोई बिल्डिंग बनानी है, या कोई प्रशासनिक बहुत सारे काम हम एक साथ शुरू करेंगे। समाज का सहयोग लेंगे, समाज के सहयोग के बगैर कोई भी ऐसी संस्था चलती नहीं है। अच्छा, आप समाज सेवा करते हैं यहाँ,
बहुत सालों से कर रहे हैं समाज सेवा। तो अब भी आप एक समाज के लिए सेवा ही करना चाहते हो शायद इलेक्शन लड़के? देखिए, समाज सेवा नहीं, हम तो क्या है कार्यकर्ता के तौर पे समाज में काम करने लग रहे हैं। आगे भी कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे, सारे समाज को साथ लेके चलेंगे, सारे भाईचारे को साथ लेके चलेंगे। जब भी कोई काम, अकेला जो है चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। जी बिल्कुल, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। नमस्कार। तो दर्शकों इस वीडियो में शेयर कर दो, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हरियाणा और जय हरियाणा।